रमीज, अगर आज पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन की बात करें तो नसीम शाह की जो परफॉर्मेंस थी वो इनक्रेडिबल थी। क्या कहेंगे? देखिए, वो स्टैंड आउट कर गए और ये बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आपके पास दो और ऐसे बॉलर्स हैं जो कि दुनिया में टॉप पोजीशंस पे हैं। तो कई दफ़ा अगर आप अपने आप को नहीं उठाते हैं ना, और मेंटली नहीं उठाते हैं, क्योंकि ये आपस में भी एक हेल्दी कंपटीशन है, तो ये एक पाकिस्तान के लिए एक प्राइसलेस सिचुएशन है कि जहाँ पे तीन ऐसे फास्ट बॉलर्स हैं जो एक दूसरे को इन अ गुड वे मात देने की कोशिश कर रहे हैं। डिफरेंट है, इसलिए वॉचेबल है। एक लेफ्ट आर्म है, लंबा कद है, यॉर्कर करते हैं, उनकी लेंथ और है। नसीम शाह गुड लेंथ आउट स्विंगर, परफेक्ट इनका आउट स्विंगिंग बॉलिंग एक्शन है। और हारिस रऊफ जो है वो मतलब है सीरियस पेस है। तो ये तीनों मुख्तलिफ हैं, मगर ऑन द डे जो अच्छी बात है, जो मैं पहले कहता था कि वेस्ट इंडीज ऑफ द 80s में ये होता था कि कोई भी ऑन द डे तेज हो सकता था। तो यही हमारा एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये हम रिलेंटलेस प्रेशर क्रिएट करते हैं। इसके साथ अगर ये तीनों बॉलर्स अपनी फील्ड पे थोड़ा सा और ध्यान दें, अपने आप को बैक करें विद अटैकिंग फील्ड्स, तो मेरे ख्याल से हम और ज्यादा ग्रेट बॉलिंग अटैक बन सकते हैं। कई दफा हम बहुत जल्दी बैकफुट पे चले जाते हैं, दो चौके लगते हैं, खलबली मच जाती है। या ये मॉडर्न डे थिंकिंग है, मैं ओल्ड टाइमर हो गया हूँ, मगर कई जो क्रिकेट की जो फंडामेंटल्स है ना, वो पिछले 100 साल से नहीं बदले। मतलब है, कप्तान का कलीदी किरदार है तो वो चल रहा है 1876 से लेके अब तक। इसी तरह से अटैकिंग मोड जो है ना, उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं और वो चलते हैं। वो फील्ड पोजीशंस के थ्रू है, वो एंगल्स के थ्रू है, वो लेंथ बॉलिंग बाउंसर के थ्रू है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के बॉलर्स को खास तौर पे, क्योंकि बाबर आजम को हमने देख लिया। देखें, क्रिटिसिज्म नहीं है बाबर आजम का, क्योंकि आपकी टॉप क्वालिटी की ये टीम बन चुकी है और उनको सारा ये जाता है क्रेडिट। सारा क्रेडिट इस टीम को यहाँ तक लाने पे कप्तान का है। मगर मैं समझता हूँ कि अब एक स्टेप हमें आगे जाना है और आगे जाने के लिए बॉलर्स को खुद से ये जुस्तजू होनी चाहिए कि मेरी एक रेपुटेशन है, मेरी एक प्रेजेंस है, मेरा बॉडी ऑफ वर्क बड़ा स्ट्रांग है, मैं इनकी ऐसी की तैसी करूंगा। चाहे वो रोहित शर्मा है, चाहे वो शुभमन गिल है, चाहे वो विराट कोहली है, यू गॉट टू बैक योरसेल्फ। देखें, अगर आप अपने आप को बैक नहीं करेंगे तो उड़ा के रख देंगे अगले। अच्छा भाई, एक और बहुत ज्यादा डिबेट कल से रिजर्व डे के हवाले से आ रही है। 7-8 साल से ये लॉ चेंज हुआ, मैंने आज पूरा इस पे देखा भी। पहले ये था कि आपका जो मैच होता है, अगर वो वॉश आउट हो गया लेकिन तो नेक्स्ट डे फिर आपको दोबारा से आना पड़ता। जैसे 2002 का अगर हम चैंपियन ट्रॉफी देखें तो इस कोलंबो में ही हो रहा था और भारत का और श्रीलंका का मैच था। पहले हाफ डे पे कंप्लीशन, एक इनिंग्स ऑलमोस्ट हो गई, बारिश होगी, नेक्स्ट डे फिर दोबारा टॉस हुआ और श्रीलंका ने पहले बैटिंग की, फिर नेक्स्ट डे फिर आपने ओबियसली वॉश आउट हो गया, दोनों को विनर करार दे दिया गया। फिर 2007 में वर्ल्ड कप में देखे, फाइनल में रिजर्व डे था बट बैड लाइट में, आपको याद होगा, मैच कंप्लीट करवाया जिसपे जो अंपायर्स थे उनको भी कुछ पॉइंट माइनस किए गए आईसीसी की तरफ से। तो ये अब जब बेसिक हम देखते चले जा रहे हैं रिजर्व डे का कॉन्सेप्ट, और ये लॉ भी चेंज हो गया कि जहाँ पे ख़त्म होगा उसी से कंटिन्यू करेंगे, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये एक तो जगह ही ठीक नहीं है, ये मौसम ठीक नहीं है, ये वेन्यू ठीक नहीं है। और आपके पास आपने खुद पुरानी एग्जांपल्स दी हैं कोलंबो की कि ट्रॉफी शेयर हुई है यहाँ पे। तो जब बारिश होती है तो फिर नहीं रुकती, कड़ाकेदार बारिश होती है, वैसे लगता है सारा इंडियन ओशन ही एक तरह से। फिर ये देखें कि इंडिया पाकिस्तान नहीं, पूरे फैंस को इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया, टिकट भी नहीं बिके। इसलिए कि लोगों को पता है कि जब यहाँ पे फोरकास्ट है बारिश की, एक बड़ा ही तादाद पाकिस्तान से इंडिया से जाती थी। 95% प्राइसेस ड्रॉप कर दिए टिकट्स। हाँ, आज ड्रॉप कर दिए, पहले एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आप देखें, एक जिद की वजह से ये देखिए, पॉइंट है कहने का ये कि ये मैच जो है ना, ये होने बड़े लाजमी है जी। वर्ल्ड कप से पहले है तो डेस्परेशन इसमें जरूरी है। किसी ना किसी तरह से 20 ओवर्स ही हो जाएं, कोई क्रिकेट देखने को मिले, कोई डिसीजन। ओडीआई से T20 फॉर्म में चले जाएं पाकिस्तान की टीम या इंडियन की टीम, ये भी आसान नहीं होगा क्योंकि आपने टीम उतारी है ओडीआई क्रिकेट 50 ओवर्स को सामने रखे और सडनली अब आपको कहा जा रहा है कि 20 ओवर्स में 180 करना है। ऐसे ही। सो उसके लिए एक आपकी स्ट्रेटेजी, टीम सिलेक्शन और होती है। तो ये भी देखना है कि ये टीम्स एडजस्ट कर सकेंगी। कल पाकिस्तान को अगर सपोज आपको 30 ओवर्स में 250 करने पड़ गए तो उसकी एक और स्ट्रेटेजी है। ऐसे ही है। तो वो ये भी खैर इंटरेस्टिंग तो है। इसमें यह है कि आपको बार बार एडजस्ट करना पड़ रहा है, बार बार अपने आप को चैलेंज करना पड़ रहा है। आई जस्ट होप कि कल मैच हो जाए।